Namaskar. Welcome to Camp Shiksha. This particular question is from IIT Advanced 2016 paper, and this question is from the section called क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो मैंने आपको बोला चैप्टर, वो एक्चुअली आपका नॉर्मल सीबीएसई में, नॉर्मल आपके बोर्ड एग्जाम्स में, रिटन एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है। ये चैप्टर कहाँ से है? ये चैप्टर आपका है जो प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, जो हम लैब में जाके प्रैक्टिकल्स करते हैं, जिसमें हम कैटायन एनायन के डिटेक्शंस करते हैं, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन है। और ये फेमस चैप्टर है, इसको आपको करना चाहिए अगर आपको जेई एडवांस और जेई मेंस क्लियर करना है तो ये चैप्टर आपको अच्छे से करना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, ये बहुत फेमस सी रिएक्शन होती थी, थायोसल्फेट की रिएक्शन एजी प्लस आयन से करा रहा है। तो होता क्या है, अगर आपके पास एजी प्लस आयंस ज़्यादा हो, एक्सेस में हो, और थायोसल्फेट कम हो, तो ऐसा क्या होता है, H2O3 2 माइनस, ये दोनों आपस में कंबाइन होके बनाते क्या है, ये दोनों सिल्वर का थायोसल्फेट बना लेते हैं, जिसके व्हाइट पीपीटी नज़र आ जाते हैं। एक तो ये टिपिकल सी रिएक्शन होती है। लेकिन अगर वहीं उसका उल्टा हो, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास क्या हो, आपके पास एजी प्लस आयन हो और H2O3 बहुत एक्सेस में हो, अगर ऐसा हो, ये एक्सेस में हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में ये क्या बना लेता है, ऐसे केस में ये इसका कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो एजी का थायोसल्फेट वाला एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। आपको पता है एजी 2 चीज़ों से जुड़ता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। बाकी आपको पता है H2O3 के ऊपर 2 माइनस होता है, तो जिसकी वजह से अगर 2 H2O3 हैं, तो उसकी वजह से आपके पास कितना हो गया, 4 माइनस हो गया। ये Ag+1 होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल इसके ऊपर 3 माइनस चार्ज आएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये क्लियर सॉल्यूशन देता है आपको। ये सब कुछ डिसॉल्व कर देता है। तो एक्चुअली ये क्लियर सॉल्यूशन है। अच्छा, ये भी बात सही है कि अगर आप क्या करो, अगर आपके पास मान लो एजी एक्सेस में हो और उससे आप थायोसल्फेट से रिएक्ट कराओ, व्हाइट पीपीटी आए, अब व्हाइट पीपीटी में आप क्या करो, व्हाइट पीपीटी में आप डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ एक्सेस में H2O3 2 माइनस आयन, मतलब थायोसल्फेट आप डालते जाओ। तो उसमें भी क्या होगा, वो जो व्हाइट पीपीटी होते हैं वो रीडिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व हो जाते हैं और क्लियर सॉल्यूशन मिल जाता है। वो क्लियर सॉल्यूशन इस चीज़ का होता है। तो ये भी थ्योरी सेम है कि भई या तो आप एजी को लिमिटेड लेके इसको एक्सेस ले लो, उससे भी ये बन जाता है, या फिर आपके पास अगर व्हाइट पीपीटी बन जाए, उस पे अगर आप थायोसल्फेट डाल दो, तो एक्सेस में थायोसल्फेट डालने से ही व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व हो जाता है और ये सॉल्यूशन बन जाता है। ये एक्स्ट्रा बात मैंने बताई, ये इस क्वेश्चन में वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आईआईटी में, आईआईटी का फेवरेट है। आईआईटी में कम से कम 11 से 12 बार आपको ये क्वेश्चन पूछा गया घुमा फिरा के। कभी पैराग्राफ वाले फॉर्म में पूछा गया है, कभी कहीं इंटीजर टाइप में पूछा गया है, कभी कहीं मल्टीपल में, कभी सिंगल में, अलग-अलग जगह पे आपको ये क्वेश्चन बार-बार पूछता है। तो इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा वाली बात भी आपको बता दी। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या करा है, उसके बाद कहता है ये जो व्हाइट पीपीटी है ना, ये कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, ज़ेड में कन्वर्ट हो रहा है, और ज़ेड क्या है, ब्लैक पीपीटी है। तो ये मैं आपको बता दूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से मेरी बात समझना, कि क्या ये जो आपके थायोसल्फेट के व्हाइट पीपीटी बनते हैं ना, Ag2S2O3, थायोसल्फेट के जो व्हाइट पीपीटी बनते हैं, ये व्हाइट पीपीटी की बहुत फेमस सी बात है कि व्हाइट पीपीटी क्या है, ये व्हाइट पीपीटी को अगर आप छोड़ दो, तो आँखों के सामने देखते-देखते ही ये कुछ येलो में कन्वर्ट हो जाते हैं। येलो से ये कुछ ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑरेंज से ये ब्राउन में कन्वर्ट हो जाते हैं, फाइनली ये ब्लैक में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये अंदर ही अंदर कुछ रिएक्शन चल रही है। वो क्या चल रही है, वो एक्चुअली ये है, एक्वस सॉल्यूशन तो आपको दे ही रखा है ना स्टार्टिंग में। तो पानी की प्रेज़ेंस में हो क्या रहा है ना, पानी की प्रेज़ेंस में ये जो थायोसल्फेट है, इनका डिस्प्रोपोर्शनेशन होता रहता है। और डिस्प्रोपोर्शनेशन होने के बाद फाइनली आपके पास बनता है क्या है, Ag2S बन जाते हैं, और साथ में H2SO4 बन जाता है। जिसकी वजह से आप कह सकते हो इस थायोसल्फेट का जो सल्फर है, इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया। फाइनली आपके पास Ag2S बन गया। ये जो Ag2S है ना, ये ब्लैक पीपीटी दिखाता है। ये होता है ब्लैक पीपीटी। तो फाइनली मैंने आपको पूरी बात समझाने की कोशिश करी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत फेमस रिएक्शन है, उसके ऊपर आईआईटी बहुत बार सवाल पूछता है, इसलिए मैंने आपको ये समझाया बहुत अच्छे से। तो इन रिएक्शंस को कभी मत भूलना। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है। तो देखते हैं ज़रा, ये कह रहा है क्या? ये कह रहा है कि आपके पास कौन है, थायोसल्फेट आपके पास पहले से पड़े हुए हैं, उसमें आपने एजी प्लस आयन डाले हैं। इसका मतलब ये है कि ये पहले से बहुत सारे पड़े होंगे, ऊपर से आपने एजी प्लस आयन डाला है। इट मीन्स कि एजी प्लस आयन थोड़ा-सा लिमिटेड है, जिसको आप बूँद-बूँद करके डाल रहे हो। जिसकी वजह से ये वाली रिएक्शन होनी चाहिए जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, कि आपने क्या किया, थायोसल्फेट पहले से पड़े हुए थे, उसमें आप एजी प्लस आयन ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जा रहे हो, जिसकी वजह से क्लियर सॉल्यूशन बना। तो क्लियर सॉल्यूशन किस चीज़ का बना? ये बना आपके इस कॉम्प्लेक्स का। तो ये कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स तो यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। चलो जी, ये हो सकता है ये आंसर हो मेबी। ठीक है, तो आगे क्या? आगे आपसे कह रहा है कि जब एजी प्लस आयन आपने खूब सारे डाल दिए, तो ये वाली रिएक्शन हो गई होगी, उससे व्हाइट पीपीटी बन गया, तो आपके पास Ag2S2O3 बन गया। फिर कुछ समय के बाद एक्वस सॉल्यूशन में धीरे-धीरे ये डिस्प्रोपोर्शनेशन कर जाएगा, H2SO4 बन जाएगा और Ag2S के ब्लैक पीपीटी आ जाएँगे, तो Ag2S बन जाएगा। तो मेरे को ऑप्शन नंबर ए पहले से ही फीलिंग आ रहा था, ऑप्शन नंबर ए ही आंसर है। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए।
Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha. Thank you.